वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क का लेक्चर नंबर 23 जो है हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 19 से ऑनवर्ड जो है हमारे चैनल पर अपलोड है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इसमें कंसेप्ट आता है इंटर नेटवर्किंग का। बेसिकली इंटर नेटवर्किंग हमारे पास हम इस डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास इंटर नेटवर्किंग क्या होता है। इंटर नेटवर्किंग हमारे पास लैन्स इसमें इंक्लूड होती हैं। हमारे पास नेटवर्क को हम जो है वो कनेक्ट करवाते हैं राउटर्स के थ्रू। हमारे पास अब इसमें जो है लोकल एरिया नेटवर्क, हमारे पास 2 नेटवर्क्स जो है इन्वॉल्व हैं। इनके मिड में जो है हमारे पास राउटर्स हैं और डेटा जो है वो सेंड किया जाता है। नेटवर्क में जो डेटा है वो राउटर को सेंड किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है राउटर जो है डिफरेंट नेटवर्क्स पे जो है हमारा डेटा जो है इस तरह से सेंड होता है। बेसिकली इतनी से जो पैराग्राफ में था ये हमारे पास वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास राउटर्स और गेटवे का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि देयर इज़ नो इंटरनेट, नो सिंगल नेटवर्किंग। हम जो है सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते। हमारी नीड्स को वो जो है फुलफ़िल नहीं कर सकता है। इसलिए हमें जो है मल्टीपल फिज़िकल नेटवर्क्स की नीड होती है, जिसकी वजह से हम अपना जो है डेटा सेंडिंग का, बिट सेंडिंग, डेटा सेंडिंग, पैकेज फॉरवर्डिंग का काम जो है अच्छे तरीके से कर सकें। इसके लिए हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अपने अकॉर्डिंग जो है नेटवर्क्स जो हैं वो चूज़ करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो प्रेफर करती हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और कुछ जो होती हैं हमारे पास जो है नेटवर्किंग वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो यूज़ करते हैं। सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ इंटर नेटवर्किंग। सो नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सर्विस। द चीफ प्रॉब्लम विद मल्टीपल नेटवर्क्स। जब हम मल्टीपल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। वो हमारे पास प्रॉब्लम होती हैं, एक कंप्यूटर अटैच टू ए गिवन नेटवर्क कैन ओनली कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर अटैच टू द सेम नेटवर्क। जो आपके पास सेम नेटवर्क में कंप्यूटर जो होते हैं आपके पास अटैच होते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर पाता है। जो आपका नेक्स्ट जो आपका दूसरा नेटवर्क होता है उसके साथ उसका कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाता। और नेक्स्ट है आपके पास इन 1970s लार्ज organization began to acquire multiple networks. Each network in the organization formed island. Employees needed to choose a computer appropriate for each task. जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। उसमें जो है उनको मल्टीपल स्क्रीन्स, कीबोर्ड और कंप्यूटर की नीड होती है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि मल्टीपल नेटवर्क्स में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, देन ये आपने 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपने अपने पेपर में जो हैं वो राइट करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल सर्विसेज। कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सप्लाई यूनिवर्सल सर्विस अलाउ आर्बिटरी पेयर ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो है आर्बिटरी पेयर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये आपके पास यूनिवर्सल सर्विसेज भी जो है इंटर नेटवर्किंग जो है यूनिवर्सल सर्विसेज हमारे पास प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो डेटा या सेंडिंग या बिट सेंडिंग जो होती हैं वो हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हमारे पास ये होती हैं। जैसे हमारे पास इंटरनेट की एग्जांपल है, तो ये भी हमारे पास यूनिवर्सल जो है इंटर नेटवर्किंग की ही एग्जांपल है इंटरनेट हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सर्विसेज इन heterogeneous world. Although universal services are high desirable in capabilities among networks, hardware and physical, addressing prevent an organization from building a bridge network that include arbitrary टेक्नोलॉजीज। ये आप रीड कर लें, ये तो जस्ट रीडिंग मटेरियल है। नेक्स्ट जो होंगे कंसेप्ट वो मैं आपको जो है प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट है आपके पास इंटर नेटवर्किंग का कंसेप्ट है। Universal services among heterogeneous network are internet working. It uses for both hardware and software. ये जो है आपके पास इंटर नेटवर्किंग है, तो ये आपके लिए जो है हेटेरोजेनियस नेटवर्क पर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसमें बोथ आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेट आर्किटेक्चर।
ऑर्गेनाइजेशन सेल्डम यूजेस ए सिंगल राउटर, जो है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन सिंगल राउटर का यूज़ करती हैं, और इसके हमारे पास दो रीजंस हैं. बिकॉज द राउटर मस्ट फॉरवर्ड ईच पैकेट द प्रोसेसर इन ए गिवन राउटर इज़ इनसफिशिएंट टू हैंडल दी ट्रैफिक. राउटर जो है आपके पास डेटा की फॉरवर्डिंग करने के लिए यूज़ होते हैं. अगर हम इस एग्जांपल से देखें, ये आपके नेटवर्क्स हैं और ये जो इसके मिड में है ये आपके हैं राउटर्स. ठीक है, राउटर्स जो है वो आपके डेटा सेंड करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है आपके पास रिडंडेंसी, इम्प्रूव इंटरनेट रिलायबिलिटी. रिडंडेंसी का आपके पास मतलब होता है कि आपके पास मल्टीपल जो है पार्ट्स इंक्लूड होते हैं डेटा को सेंड करने के लिए. ठीक है, जब आपके पास मल्टीपल पार्ट्स अवेलेबल होंगे तो ये जो है इम्प्रूव करेगी आपकी इंटरनेट की रिलायबल, आपका इंटरनेट होगा उसकी रिलायबिलिटी को जो है इम्प्रूव करेगा. नेक्स्ट है आपके पास एन इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नेटवर्क इंटरकनेक्टेड बाय राउटर्स. राउटर्स के थ्रू जो है आपके जो है नेटवर्क्स जो हैं आपके कनेक्ट होते हैं. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नेटवर्क्स जो हैं ये जो हैं आपके पास जो क्लाउड्स के फॉर्म में बने हुए ये आपके नेटवर्क्स हैं, और ये इसके मिड में जो है आपका राउटर है. नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास राउटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है आपके पास अचीविंग यूनिवर्सल सर्विसेज. इंटर नेटवर्किंग का बेसिकली आपके पास जो गोल है वो है आपके पास हिट्रोजीनियस जो है नेटवर्क्स उनको आपस में कनेक्ट करना, और कंप्यूटर में जो है सर्विसेज ऑल कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करना, और डेटा को हमने जो है बेसिकली फॉरवर्डिंग हमने करनी होती है सोर्स से डेस्टिनेशन तक. आई अगेन रिपीट कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पैकेट्स की और डेटा की फॉरवर्डिंग इसमें इंक्लूड होती है. और बेसिकली जब हम हिट्रोजीनियस नेटवर्क को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इंटर नेटवर्किंग का ये कंसेप्ट होता है. जो मैंने आपको प्रीवियस जो है कंसेप्ट दिया नेटवर्क्स को हम आपस में ज्वाइन करने के लिए राउटर्स का यूज़ करते हैं. राउटर्स जो है बेसिकली आपके जो है डेटा जो है आपका फॉरवर्ड करने के लिए जो है वो काम करते हैं राउटर्स आपके. और ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डिमांड होती है कि वो कौन सा नेटवर्क जो है वो यूज़ करें, या तो वो लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं, या उनकी अगर डिमांड्स हाई हों तो वो वाइड एरिया नेटवर्क्स भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास वर्चुअल नेटवर्क आपके पास दिखाया गया है. इसमें जो है आपके पास नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं और राउटर्स वगैरह से जो है उनको कनेक्ट करवाया गया है. नेक्स्ट है आपके पास TCP/IP प्रोटोकॉल का कंसेप्ट है. इसकी 5 लेयर्स हैं. अब ये जो लेयर्स हैं ये आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से करना है. बेसिकली हमारे पास 7 लेयर इंक्लूड होती हैं, बट यहाँ पे जो है 5 लेयर इंक्लूड हैं OSI मॉडल के. तो फर्स्ट लेयर आपके पास होती है फ़िज़िकल लेयर, सेकंड है आपके पास नेटवर्क इंटरफेस, थर्ड है आपके पास इंटरनेट, फोर्थ है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिफ्थ है आपके पास एप्लीकेशन लेयर. हम वन बाय वन हम इसका देखते हैं कि इनका क्या जो है मकसद है. लेयर 1 जो है आपके पास फ़िज़िकल लेयर है, आपने इस हिसाब से देखना है इसको. लेयर 1 जो लास्ट लेयर है ना वो आपकी सबसे पहले जो है एक्सप्लेन की गई. correspond to basic network hardware layer in OSI. ये जो है नेटवर्क हार्डवेयर लेयर जो है उसको correspond करते हैं. लेयर नंबर 2 है आपकी नेटवर्क इंटरफेस, specify how to organize data in frames. फ्रेम्स में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमारे पास जो कंट्रोल करती है फ्रेम्स में डेटा जो ऑर्गेनाइज करना होता है वो हमारे पास बेसिकली कंट्रोल करती है नेटवर्क इंटरफेस लेयर. थर्ड है आपके पास स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ पैकेट्स अक्रॉस एंड इंटरनेट फॉरवर्ड पैकेट. अच्छा, पैकेट्स की जो आपके पास फॉरवर्डिंग इंक्लूड होती है वो जो कंट्रोल करती है वो आपके पास होती है इंटरनेट लेयर. ठीक है, वो आपकी पैकेट्स को आपस में फॉरवर्ड करती है, डेटा को ट्रांसफ़र करती है. ये जो है परफॉर्म करती है लेयर नंबर 3. नेक्स्ट है आपके पास लेयर 4 जो कि आपके पास है ट्रांसपोर्ट लेयर. जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जो है ट्रांसफ़र करने के लिए पैकेज को ट्रांसफ़र करने के लिए जो लेयर है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है पैकेज को ट्रांसफ़र करना. नेक्स्ट है हमारे पास लेयर नंबर 5
like 6 and 7 in OSI model, it specify how one application uses the internet. जो इंटरनेट पर यूजिंग के लिए जो हमारे पास लेयर होती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और ये बेसिकली एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये एंड यूज़र्स के लिए होती है। लाइक जैसे हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसकी जो है वो बेसिकली हम इसकी एप्लीकेशन लेयर को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास होस्ट कंप्यूटर राउटर्स और प्रोटोकॉल लेयर्स का। TCP/IP डिफाइन द टर्म होस्ट कंप्यूटर टू रेफर टू एनी कंप्यूटर सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू इंटरनेट and run application. TCP/IP protocol make it possible for a pair of hosts to communicate. जो है TCP/IP protocol ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स आपके बेसिकली इसलिए यूज़ होते हैं कि आप लोग जो हैं वो कंप्यूटर के साथ इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और हमारी एप्लीकेशन जो है इसमें जो है वो रन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये लेक्चर यहीं पे एंड हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इफ़ यू लव माय वीडियोस देन शेयर योर रिव्यूज़ इन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।